जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। सुजलोन के ही बारे में बात करेंगे। कल पुनर्गठन वाली न्यूज आई थी। पुनर्गठन योजना को एनसीएलटी से मंजूरी मिल गई है। ये टॉपिक पे वीडियो बनाया हूँ। आप लोग नहीं देखे हो तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत मज़ेदार वीडियो है, इम्पोर्टेंट है कह लीजिए। अब देखिए, आज ओआई का थोड़ा सा डाटा देखेंगे हम लोग, और क्या यहाँ पे हो रहा है चार्ट पे, ये सब देखेंगे। मूविंग एवरेज, आरएसआई का क्या पोजीशनिंग है, सब कुछ टेक्निकल एनालिसिस कुल मिला के करेंगे, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले तो पॉजिटिव न्यूज ये आई थी कल के डेट में। हालांकि मार्केट इस पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, शेयर गिर के ही क्लोज किया। मार्केट में गिरावट थी 180 पॉइंट की, आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है। वॉल्यूम भी कल ठीक ठाक ट्रेड हुआ था, 10 करोड़ के आसपास, 570 करोड़ रुपए के, 32% का डिलीवरी परसेंटेज। अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे न्यूज की, तो देखिए, सुजलोन बनाम आइनॉक्स विंड, सुजलोन बनाम आइनॉक्स विंड, इस तरीके से कई सारे जो है तुलना यहाँ पे लोग कर रहे हैं, जो देख तो। और ये पुनर्गठन योजना को मंजूरी वाली खबर है, तो कुछ खास खबर है नहीं। वहीं आप तुलना देखना चाहते हो कि कौन सी कंपनी ठीक है, कौन सी कंपनी बढ़िया, तो सुजलोन आइनॉक्स विंड से बढ़िया हमेशा है, वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले से, ठीक है ना, वैल्यूएशन के आधार पर। क्योंकि अगर यहीं पर हम लोग देख लेंगे ना, ये आइनॉक्स विंड, अच्छा यहाँ पे कंपेयर ही नहीं किया है आइनॉक्स से। सब एबीबी, सीमेंस, ये सब जो है ईएमसी वाली कंपनियां हैं, उनसे जो है यहाँ पे कंपेयर किया है। चलिए छोड़ देते हैं। अब सबसे पहले तो सीधा सीधा हम लोग देख लेते हैं कि ओआई का डाटा क्या कह रहा है। ओआई का अभी देखिए, ये नई एक्सपायरी हम लोगों की शुरू हुई है। तो जब भी कोई, और ये एक्सपायरी शुरू हुई है मतलब कि एक दूसरे अगले फेज की लड़ाई कह लीजिए शुरू हो रही है। अभी पोजिशनिंग हो रही है। अभी पहले वीक में या एक पहले 10 दिन में पोजिशनिंग होती है कि किसको कहाँ तक लग रहा है कि, क्योंकि अभी एक्सपायरी कहाँ पे है, एक्सपायरी है 26 मई 2026 को। तो 26 मई को प्राइस कहाँ पे रह सकता है, 26 मई के आसपास किधर शेयर रह सकता है, उसके हिसाब से लोग अपनी पोजिशनिंग करते हैं। देखिए, फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है कि स्ट्रेटजी का गेम होता है। ऐसा नहीं कि बस जो भी यहाँ पे लोग कॉल राइट कर रहा है, जो पुट राइटिंग कर रहा है, वो कल के लिए कर रहा है, कल के लिए नहीं कर रहा है। उसको मतलब है एक्सपायरी टू एक्सपायरी से बहुत सारे लोगों को। हालांकि बहुत सारे लोग तो वहीं करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग भी, इंट्रा ट्रेडिंग सब कुछ करते हैं, लेकिन मेजोरिटी लोग, क्योंकि अगर यही चीज़ आप लोग देखोगे ना कि प्राइस, इसीलिए मैं उस बार क्या बताया था, 50 पे इतने बड़े बड़े वाई बिल्डअप थे और प्राइस ट्रेड कर रहा था 54-55 पे। तो उन लोगों को लॉस हो रहा था, तो काटे क्यों नहीं? इसीलिए नहीं, क्योंकि वो लोग स्ट्रेटजी के हिसाब से पोजीशनिंग बनती है। तो अभी हो रही है, पोजीशनिंग बन रही है, तो अभी कुछ खास संकेत नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हम लोग ये तो देख ही सकते हैं कि कौन किस प्राइस पे ज़्यादा विश्वास दिखा रहा है, अपना कौन सा प्राइस डिफेंड कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो देखिए 64 पे कॉल राइटिंग हो रही है, नई कॉल राइटिंग 64 पे, मतलब 62 के ऊपर, एकदम सेफ, या कह लीजिए ये एडजस्टमेंट होगा। इधर जो भी यहाँ पे कॉल राइटिंग करेगा, वो पीछे की साइड से एडजस्टमेंट करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर देखोगे तो मेन जो पोजीशन बन रही हैं वो 60 पे बन रही हैं कॉल राइटिंग। मतलब 60 का लेवल एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, और 60 का लेवल तोड़ना सुजलोन के लिए वहीं वाला लेवल तोड़ने जैसा रहेगा, जो अब जैसे अभी 50 वाला, 52 वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि तोड़ के आया था इस पिछली एक्सपायरी में। उसके बाद अगर फ्रंट पे देखेंगे तो फ्रंट पे 56 पे और 57 पे कॉल राइटिंग नई वाली हो रही है। नीचे के साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा प्रीमियम होता है, 53 रुपये पे भी कॉल राइटिंग यहाँ पे हो रही है। तो कॉल राइटर अपने सारे के सारे पासे जो है वो बिछा के एकदम चल रहा है। 64 पे, 60 पे, 56-57 जो प्राइस के तुरंत जो है ऊपर है, और उसके बाद जो है इन द मनी अगर जाएंगे तो 53 पे कॉल राइटर के हिसाब से, ठीक है ना। पुट राइटर 60 पे विश्वास थोड़े से दिखा रहे हैं, मतलब 55 से उनको 5 रुपये का अप साइड दिख रहा है। 60 मान के चले हैं कॉल पुट राइटर भी कि 60 जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे पोजिशनिंग है। उसके बाद 53 पे, मतलब 55 से 2 रुपया नीचे, ये एक सपोर्ट इनको दिख रहा है। तो 53 पे उनको सपोर्ट है, तो सपोर्ट पे कर रहे हैं। और जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस पे, क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो उनको बढ़िया है, रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो, ठीक है ना। नीचे कुछ कवर भी हुई हैं तो छोड़ दीजिए, उसके हिसाब से वो हो सकता है कि अगली एक्सपायरी पे ही ये सब हुआ हो पोजीशनिंग, तो उसके हिसाब से जैसे प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसके। अभी देखेंगे ना, तो अभी ये डाटा देखिए, यहाँ पे पीसीआर फिर से 0.45 पे है।
मतलब उधर से 10 हैं तो इधर से 4.5 हैं, समझ रहे हो। अभी भी कॉल राइटर का दबदबा बहुत ज़्यादा है। पहले जो 50 पे इसी टाइप की आप कैंडल देखा करते थे ऐसे वाली ना, उसी टाइप की कैंडल अब 60 पे है। मतलब अब कॉल राइटर ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट जो है इस 26 मई 2026 तक 60 के ऊपर नहीं जाने वाला है। इसीलिए 60 पे एकदम बांध जो कहते हैं ना, वो बांध के चल रहे हैं। मतलब जहाँ पे देखिए मैक्सिमम वाई जो है यहाँ पे है 50 पे पुट राइटर की तरफ से लगभग 86 लाख, और वहीं पे देखिए 4 करोड़ 86 लाख से 8 पाँच 5 गुना मतलब है अपने पास वाले पे देखें जहाँ पे करेंट प्राइस है, जहाँ पे दोनों को बराबर रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे प्राइस है वहाँ पे दोनों बराबर रहते हैं, वहाँ पे भी 1 करोड़ 62 लाख है और पुट राइटर की तरफ से केवल 44, मतलब 4 चौके 16। समझ रहे हो आप लोग, यहाँ पे भी 4 गुना का अंतर है। मतलब एकदम एट द मनी जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ पे ये हाल है। जब एट द मनी होता है वो बराबरी वाला जोन होता है, तो वहाँ पे तो अभी भी कॉल राइटर का दबदबा थोड़ा सा बना हुआ है। प्राइस कभी भी एक जो है पैनिक गिरावट कर सकता है, लेकिन वहीं पे अगर 5 रुपये और दम बना के कर दिया, हालांकि 5 रुपये अभी बढ़ना आसान नहीं है, 10% हो जाएगा वो, तो 60 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग आएगी एकदम बढ़िया वाली, एकदम प्योर बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आएगी, तो इसमें बढ़िया मोमेंटम आने की संभावना बनेगी। जैसे यहाँ पे 40 पे करके जो है सस्टेन एक बढ़िया मोमेंटम दिखाया था, 56 के आसपास सपोर्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देखते हैं लेता है कि नहीं। नीचे आएगा तो 52 रुपये, उसके बाद 50 रुपये जो उधर सपोर्ट था, उसके बाद 47 रुपये, वो तो ज़्यादा नीचे हो गया, ठीक है ना, जो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, ठीक है ना, 55 पे, ठीक है ना, और 50 पे वही वाला यहाँ पे है। उसके बाद अगर बात करेंगे हम लोग चार्ट पे, तो आगे आने वाले समय में 62 रुपये वाला रेजिस्टेंस, बहुत पहले वाला मेन रेजिस्टेंस यहीं पे, क्योंकि 60 पे जो भी कॉल राइटर कॉल राइट कर रहा है, अगर ये तुरंत चला जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 2 4 10 दिन 20 दिन बीत के अगर जाएगा तो फिर उनका जो प्रीमियम डीके भी हो चुका होता है, तो जितना उनको जो है 60 पे अभी जाएगा तो मतलब दिक्कत होगा, उतना अगर 1 हफ्ते 2 हफ्ते रुक के जाएगा 62 पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा उनके, क्योंकि उतना उनका प्रीमियम डीके हो चुका होता है। उसके बाद एक्सपायरी के आसपास अगर वो जो है 65 पे भी जाएगा, अगर वो 60 पे करके चल रहे हैं तो भी उनको कुछ दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं दिक्कत होगा कि अगर वो 62 का कॉल राइट करके चले हैं, मान के चलिए कि अभी तो हम लोग देख भी लेंगे कितना प्राइस उसका ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन मान के चलिए कि 60 वाला अगर 60 वाला अभी मान लेते हैं कि 10 रुपये पे प्रीमियम चल रहा है, तो अब उनको सेफ्टी है 72 तक। 60 वाला पर अगर 10 पे वो जो है अपना एक कोल बेचे होंगे, अगर कह लीजिए तो 10 रुपये उनको प्रीमियम मिल गया, तो एक्सपायरी तक वो 72 रुपये तक सेफ है। क्योंकि 60 रुपये से अगर एक्सपायरी मान लेते हैं कि 67 रुपये पर हो जाती है, तो अभी 5 रुपये ऊपर एक्सपायरी हुई तो उनको 5 रुपया प्रीमियम उस समय उस कॉल का रहेगा। लेकिन वो तो 10 रुपये प्रीमियम पे बेचे थे, तो 5 रुपया तो वैसे भी डीके हो चुका है। तो जितना पे जो लोग स्ट्राइक प्राइस बेचते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं वही स्ट्राइक प्राइस ही रेजिस्टेंस है, प्रीमियम डीके होने के वजह से वो प्राइस और भी ऊपर हो सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पे समझा दूँ, अगर कोई इस 60 के कॉल राइटिंग को यहाँ पे देख लेते हैं एकदम लाइव, 60 वाला कितने पे है, 60 का अगर हम लोग कॉल देखेंगे यहाँ पे है कितना का है भाई, 60 का कॉल की बात करेंगे तो 45 पे है, सॉरी कॉल राइटिंग करेंगे यहाँ पे तो चलिए वो तो कम ही का है। 55 वाला देखेंगे तो ये 3 का है, और उसके बाद अगर इन द मनी में जाएंगे तो फिर ज़्यादा है, तो ठीक है कमी है, लेकिन 1 रुपये 1.5 रुपये पे भी है, तो भी अब 2 रुपया का उनको मान के चलिए 2 रुपये पे अगर बेचे होंगे तो 2 रुपया और उनको जो है ऊपर के साइड में सेफ्टी मिलेगी एक्सपायरी तक, ठीक है ना। तो ये चीज़ होता है यहाँ पे भी, और इधर भी देखेंगे तो वही चीज़ें होंगी, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो वही बात है कि 60 है तो मान के चलिए उसको 62 पे एक्चुअल रेजिस्टेंस बनेगा, और वही वाला मेरा लेवल यहाँ पे इंडिकेट भी कर रहा है, ठीक है ना, तो वो चीज़ बन जाती है, ठीक है ना। और उसको देख लीजिएगा तो 62 मान के चलिए 60 या 62 ब्रेक होता है ऊपर के साइड में, तो बड़ी मतलब जिसको रैली हम लोग कहते हैं वो यहाँ पे शुरू होने की संभावना बनेगी, और फिर हो सकता है कि वो 62 रुपये की जो रैली हो या रिकवरी हो वो 95 रुपये तक भी लेके जाए वो आगे आने वाले समय में। तो 62 जो मैं आप लोगों को बहुत पहले से फिबोनाची वाला ये 3 मतलब त्रिदेव ड्रॉ करके रखा हूँ यहाँ पे, 3 ब्रह्मास्त्र लेवल एक तरीके से कह लीजिए। तो 62 ब्रेक होना सबसे जरूरी है, मेन रेजिस्टेंस 62 है, नीचे सपोर्ट 50 वाला है, और उसके नीचे 40 वाला हम लोगों का मेन सपोर्ट है। 40 पे ही है ना, हाँ 40 वाला है, तो 40
50 और 60, ये 3 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। और जब तक 62 के नीचे रहेगा तब तक ये साइडवेज रहेगा या गिरावट इसमें कभी भी होने की संभावना ये बनी रहेगी, ये आप लोग कभी मत भूलिएगा। 62 के ऊपर जाएगा तो सीधा केवल तेजी 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 तेजी, बस मंदी का नाम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। 62 के नीचे रहेगा तो साइडवेज और मंदी का नाम रहेगा, ठीक है ना, ये आप समझ लीजिएगा। और नीचे की साइड में अगर हम लोग देखेंगे RSI का पोजिशनिंग, तो ऊपर की साइड में गया था, सस्टेन भी किया था, आके डिप कर रहा है 70 पे। अगर सपोर्ट ले लेता है RSI तो ठीक है, नहीं तो 60 पे भी सपोर्ट बनता है, क्योंकि 60 वाला लेवल भी बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। तो 60 पे डिप करके भी RSI कर सकता है, और इस तरीके से RSI में भी देख सकते हो एक रिट्रेसमेंट बड़ा वाला आता है। तो देखते हैं, RSI भी ठीक ठाक पोजीशन में, हाँ ओवरबोर्ड जोन में है, लेकिन उसको कई तरीके से रीड किया जाता है। वहीं पे अगर मूविंग एवरेज का पोजीशनिंग देखेंगे, 2 पॉजिटिव क्रॉसओवर हो चुका है, और ये 20 DM में मूविंग एवरेज जाके अब 100 DM में, ये 200 DM में मूविंग एवरेज यहाँ पे है, इसको भी यहाँ पे क्रॉसओवर देगा, तो तीसरा मूविंग एवरेज का भी क्रॉसओवर हो जाएगा। 20 DM में मूविंग एवरेज जब सबसे ऊपर रहता है तो मान के चलिए कि यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, जारी रहने की संभावना ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। तो अभी नीचे है 200 DM की, तो ठीक है, थोड़ा सा है, एक आध हफ्ते में ये भी चीज़ें हो जाएगी, तो फिर मान लेंगे हम लोग कि पहला ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। हालांकि पहला ट्रेंड रिवर्सल का साइन तो ये सब पॉजिटिव क्रॉसओवर जब होना शुरू हो जाता है तभी से मिल जाता है, तो अच्छा खासा मोमेंटम आ चुका है, रिवर्सल का साइन है यहाँ पे, और रिवर्सल हो भी रहा है, हालांकि कंटिन्यू जा रहा है, इसलिए इसको केवल कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत एक करेक्शन का यहाँ पे संभावना अभी भी रहेगा। देखते हैं, व्यू पॉजिटिव रहेगा, होल्ड करने का रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए।